हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज 9 तारीख के द हिंदू पेपर की एनालाइज कर रहे हैं हम एनालिसिस। इसमें जो है एक एडिटोरियल आया है इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप का। 5 स्टार आर्टिकल है, उसी को हम आज समझेंगे। ठीक है, इकलौता आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का जो हम समझने जा रहे हैं। ये मैंने पहली स्लाइड पे लोकेशन लगाई है कि मालदीव की लोकेशन आपको तो पहले पता होना चाहिए कि वो इंडिया के किस पार्ट पे स्थित है। क्लियर। अब आपको पता है कि ये पूरा क्या है, ओशन है। ठीक है, और भारत जो है इंडियन ओशन में आपको पता है क्या करना चाहता है, अपनी डिप्लोमेसी को क्या करना चाहता है और ही ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहता है। मैंने आपको प्लस के कोर्स में बताया था कि भारत जो है अपने आप को ब्लू वाटर जो है नेवी बनाना चाहता है इस एरिया में। कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखेंगे कि ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मालदीव कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भारत की तरफ उसका झुकाव रहे, कि मालदीव का झुकाव कहाँ पे रहे, चाइना की तरफ हो। क्योंकि हम देखते हैं मालदीव में जब सरकार आती है तो एक प्रेसिडेंट हमें दिखते हैं प्रो चाइनीज़, एक प्रेसिडेंट दिखते हैं प्रो इंडियन। ठीक है, तो आज हम उन दोनों प्रेसिडेंट की भी बात करेंगे। तो आपका पेपर नंबर 2 में टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो आज के आर्टिकल से आपको काफ़ी पॉइंट मिल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर। बहुत ही डायनामिक आर्टिकल है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। मालदीव्स इस समय जो करंट के वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, इब्राहिम सोलेह। ये जो फोटो है ये सोलेह साहब की है। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये प्रो इंडियन है, यानी कि ये चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध क्या हो, हमारे मतलब मालदीव के संबंध क्या हो और ज़्यादा अच्छे हों। ठीक है, तो इंडिया जो है थोड़ा कंफर्ट स्थिति में रहता है कि भैया ये जब तक हैं तब तक हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ये आर्टिकल क्यों छपा एडिटोरियल, क्योंकि रिसेंटली उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो है भारत में क्या है विजिट के लिए जो है क्या है उनके असाइन हो रखी है। ठीक है, अब इसमें जो है मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करें जो इस समय है, जिनका नाम क्या है, इब्राहिम सोलेह। ये बायलैटरल कॉर्पोरेशन स्पेशली इन द इकोनॉमिक फ्रंट, यानी कि आज की तारीख में जो हमारे मालदीव से द्विपक्षीय संबंध है, खासकर हमारे जो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, तो वो जो है हमारे संबंध जो है एक तरीके से मॉडल की तरह काम कर रहे हैं और दुनिया वालों के लिए, यानी कि इन शॉर्ट हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आपको पता है कि हमारे जो है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने जो है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दी थी और हमारा नेबर भी है ये। ठीक है, अभी आपने डायग्राम में देखा नहीं देखा, ये हमारा पड़ोसी है कि नहीं है। तो नेबरहुड पॉलिसी के अनुसार भी क्या है, हम इनसे बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं। क्लियर। इंडिया एंड द मालदीव हैव हैड द बायलैटरल रिलेशनशिप फॉर सेंचुरी। 100 सालों से भी ज़्यादा से हमारे क्या है मालदीव से रिलेशन है, अगर आप इतिहास को उठाएंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कनेक्टिविटी ईजिली फॉर एवरीडे कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम उनसे क्या रहते हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं। मालदीपियन स्टूडेंट अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मालदीव के बच्चे भारत में पढ़ने आ रहे हैं। यही सब तो क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। क्लियर। वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो हमारे कार्डियो वाले हैं, पल्मोनरी वाले हैं, उनमें देखोगे काफ़ी मालदीपियन लोग आते हैं। समझ में आया? एडेड बाय द लिबरल वीजा फ्री रिजिम एक्सटेंडेड बाय इंडिया। और उनको क्या है भारत में आने के लिए वीज़ा की भी जरूरत नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा है, फ्री भी वीज़ा है। तो भारत ने बहुत ज़्यादा क्या दे रखी है, संबंध को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या दे रखा है, एक एडवांटेज और उनको दे रखा है मालदीव को। ठीक है, टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ द मालदीवियन इकोनॉमी। अगर हम मालदीव की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा उनका कहाँ से आता है, टूरिज्म से। ठीक है, द कंट्री इज नाउ ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर सम इंडियन एंड द जॉब डेस्टिनेशन फॉर अदर। भारत के काफ़ी लोग जो है क्या टूरिज्म के लिए मालदीव जाते हैं। समझ में? भैया मालदीव से अच्छे संबंध है तभी तो जाते हैं। अगर मालदीव से हमारे अच्छे संबंध नहीं हो तो लोग वहाँ पे जाना भी छोड़ देंगे। समझ में आया? गिवन द जियोग्राफिकल लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन मालदीव, इंडिया हैज एग्जम्प्टेड द नेशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट कर्व ऑन इसेंशियल कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो इंडिया है, जो इसेंशियल कमोडिटी होती हैं, इसेंशियल कमोडिटी कौन कौन सी, जो इसेंशियल एक्ट है उसके अंदर, तो ये बोला जाता है कि भैया हम जो है उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटी पहले हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश के लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन हमने मालदीव में ये भी क्या है, एग्जम्पशन हटा रखा है, यानी कि हम मालदीव को लगातार इसेंशियल कमोडिटी भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया हिंदी माध्यम वालों? इसका मतलब क्या है, यानी कि जो इसेंशियल कमोडिटी देश अपने पास खुद रखता है अपने नागरिकों के लिए, वो भी
भी हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, मालदीव्स को। तो एक बहुत अच्छा क्या है, मॉडल है ये एग्जाम्पल। दो थ्रू द डिकेड इंडिया हैज रस्ट इमरजेंसी असिस्टेंस टू द मालदीव वेन एवर सॉट। जब जब मालदीव को जरूरत पड़ी थी, तो हम पिछले सालों से देखें, 10 सालों से, तो हमेशा आपातकाल में भारत ही पहला देश था जिसने किसकी करी है, मालदीव की सहायता करी है। इवन 1988 में जब उस समय आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे मोहम्मद अब्दुल गयूम, और जिनके खिलाफ कूप हो गया था। कूप मतलब क्या होता है कि भैया मिलिट्री क्या करती है, तख्ता पलट करने की कोशिश करती है, उसको कूप बोलते हैं। तो उस समय भी भारत ने अपने पैरा ट्रूपर्स और नेवी वेसल्स को क्या करा था, आपका भेजा था, और इस कूप को होने से रोका था। ठीक है, प्रेसिडेंट की सरकार बचा ली थी। इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन कैक्टस, जो आपके प्रीलिम्स में आता है। समझ में आया? तो जब भी हम इंडिया और मालदीव का रिलेशनशिप लिखेंगे तो ये भी चीज़ बताएंगे। ये चीज़ बताते कि हमने मालदीव की कितनी बार सहायता करी है, जब जब उसने हमें आवाज़ लगाई है। क्लियर? इन 2004 जब 2004 में सुनामी आई थी, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो गया था माले में, तो हमने ही क्या करा था, सबसे पहले अपने जहाज पानी भर भर के भेजे थे। ठीक है ना? इवन कोविड के कार में, जो अभी कोविड इतना चला था, तो भारत ने $250 मिलियन जो है एक ही बार में बिना कुछ कहे उनको मदद दी थी। क्लियर? न्यू दिल्ली आल्सो रश द मेडिकल सप्लाई टू द मालदीव, स्टार्टेड ए न्यू कार्गो फेरी एंड आल्सो ओपनड ए एयर ट्रेवल बबल, द फर्स्ट सच इन साउथ एशिया। एयर ट्रेवल बबल का मतलब यह है कि आपको पता है कोविड के कारण क्या था, लोगों ने दूसरे देशों के लोग अपने यहाँ आने से मना कर दिए थे। समझ में आया? लेकिन हमने फिर भी साउथ एशिया में सबसे पहले एयर ट्रेवल बबल किसके संग खोला, मालदीव के संग। यानी कि मालदीव एयरपोर्ट से इंडियन एयरपोर्ट में क्या है, यात्री आ जा सकते हैं। समझ में आया? तो ये भी इस तरह के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एयर ट्रेवल बबल बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर? जब कभी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, उस समय क्या है, लोगों का जो है आपका एयर में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रोक देते हैं कंट्री। लेकिन भारत ने एक बड़ा दिल करके करा कि नहीं, मालदीव वाले अभी भी क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है ना? और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली भारत में साउथ एशिया में सबसे पहले कौन सा देश था जिसके संग एयर ट्रेवल बबल एग्रीमेंट किया था, तो वो भैया मालदीव था। ठीक है, ये बल्कि हमने आपको पढ़ा भी रखा है। अब थोड़ा क्या है इस आर्टिकल का दूसरी साइड, यानी कि सब कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको इंसान दिख रहे हैं, इनका नाम है यामीन। ठीक है ना? ये जो थे पहले क्या थे, प्रेसिडेंट है, यानी कि हम इनको एक्स प्रेसिडेंट की संज्ञा दे सकते हैं। इस समय कौन है, मोहम्मद सोलेह। अब जो ये इंसान थे, ये प्रो चाइनीज़ हैं, यानी कि ये चाइना को हमेशा फेवर करते हैं। तो जो इनका कैंप है वो आज प्रोटेस्ट कर रहा है कि भैया मालदीव जो है नई दिल्ली से इतने अच्छे संबंध क्यों बना रही है। ठीक है ना? अब्दुल्ला यामीन इनका पूरा नाम है, वाज इन पावर व्हेन वाटर क्राइसिस ऑकर्ड। लेकिन ये एक चीज़ को भूल गए हैं कि जब वाटर क्राइसिस हुई थी 2004 में, तो अब्दुल्ला यामीन आप ही कौन थे, प्रेसिडेंट थे। उस समय भी हमारे रिलेशनशिप आपसे खराब होने के बाद भी भारत ने सबसे पहले आपको मानवता के बेस पे क्या कर दी थी, सहायता दी थी। और आज जो है आपका जो कैंप है वो एक लॉन्च कर रखा है कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन, यानी कि मालदीव से इंडिया के जितने भी इन्वेस्टमेंट है सबको हम बाहर भगा देंगे। समझ में आया? इस कैंपेन का नाम जरूर लिखना, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए क्या ये चैलेंज होगा। समझ में आया? अगेंस्ट द न्यू दिल्ली मैसिव डेवलपमेंट। ठीक है, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उनका कैंप ये कह रहा है इंडिया आउट कैंपेन चलाओ, जो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, हमारे जो मालदीपियन जो प्रोटेस्टेड रिसेंटली कन्वर्टेड देयर डिमांड फॉर अर्ली रिलीज ऑफ द मिस्टर यामीन। और जो इनके लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यामीन को क्या है, 5 साल की जेल हो रखी है करप्शन के केसेस में और बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। ये कह रहे हैं मिस्टर यामीन को छोड़ दिया जाए। समझ में आया? और वो एक नारा लगा रहे हैं, स्टॉप सेलिंग नेशन असेट टू फॉरनर, यानी कि विदेशियों को अपनी जमीन मत बेचो। और सीधे सीधे किसके लिए कह रहे हैं, भारत के लिए कह रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी वाले हैं। इवन यामीन फ्रैक्शन के लोग ये भी तक भूल गए हैं कि अभी जो हमने ड्रिंकिंग वाटर में उनको सहायता दी, ठीक है, हमारे नेवी के जहाज पानी भर के ले गए, हमने कोविड में जो है मेडिसिन दी, इतना बड़ा उनको पैसा दिया, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के जो है एयरक्राफ्ट लगे रहे, उससे सभी लोगों को सहायता मिली। इवन यामीन सपोर्टर जो कोरोना से प्रभावित थे उनको भी फायदा हुआ। समझ में आया? क्लियर? तो हम तो निष्पक्ष रूप से आपको सहायता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यामीन जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है, हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। इंडिया शुड बी कंसर्न अबाउट द प्रोसेस, भारत को जो है थोड़ा बहुत कंसर्न करना पड़ेगा, एज वेल एज द ओकेजनल
रम्बलिंग्स विद इन द रूलिंग मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। जो मिस्टर सोलेह हैं, जिनकी मैंने आपको पहले फोटो दिखाई, वो एनडीपी एमडीपी पार्टी के लीडर है, लेकिन इनकी पार्टी में काफ़ी मिनिस्टर हैं जिन पे करप्शन के चार्ज लग चुके हैं, समझ में। तो इनकी पार्टी भी थोड़ी डामाडोल हो रही है। हमें नहीं पता कि 2023 में जो इलेक्शन होंगे ये दोबारा जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, समझ में। ये भी डाइसी माहौल है, तो भारत को थोड़ा बहुत कंसर्न करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस समय की बात करें एट प्रेजेंट की, तो भारत क्या है, आपके कंफर्ट मोड पे है। क्यों? क्योंकि जब तक 16 गवर्नमेंट है तब तक उनकी क्या पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ये किसकी पॉलिसी है? मालदीव की, कि हमेशा हम भारत को सबसे पहले क्या करेंगे, फायदा देने की कोशिश करेंगे, उनके संग संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जब तक पॉलिसी है तब तक भारत को क्या है, स्ट्रेटेजिक कंफर्ट है। समझ में आ गया? तो ये हमारा आर्टिकल था जो आज हमने पढ़ा। अब इसको क्या करना है, आपको पेपर नंबर 2 की जो कॉपी बना रखी है उसमें इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप ऐसे जितना भी हमने आज बताया आपको लिख देना है। अब फिर कभी आर्टिकल आएगा, या मैं जब आपको पेपर 2 मेंस में जो पढ़ा रहा हूँ प्लस में, अभी मैं पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, जब पेपर 2 पे आऊँगा तो मैं आपको और भी ज़्यादा पॉइंट बताऊँगा इंडिया एंड मालदीव के। उस समय मैं कुछ थोड़ा बौद्ध धर्म को भी लेके आऊँगा, पिछले साल के वाले के बच्चों को पता होगा, ठीक है। बुद्धा की मूर्ति और काफ़ी चीज़ लेके आऊँगा, नसीर साहब को लेके आऊँगा। तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, एकदम होलिस्टिक हो जाएगा। तो अभी जो द हिंदू कह रहा है उतने को उतना ही क्या करो, सम्मिलित करो और उसको नोट्स बनाने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच। और यही आर्टिकल था आज के पेपर में। अच्छा, इससे पहले की जो 9 से पहले की जो क्लास है आपकी छूट चुकी है, उसका एक कंबाइंड वीडियो आ जाएगा जिसमें 8, 7 और 6 का वीडियो आ जाएगा तारीख का। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, खासकर मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो द हिंदू खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।